किसान आंदोलन लगातार तेजी की तरफ दिल्ली में आगे बढ़ रहा है। जहां दिल्ली के बॉर्डर केंद्र सरकार ने बंद कर रखे हैं, वहीं दिल्ली में तमाम नेता पहुंचकर सेवा में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार अपने बनाए हुए कानूनों पर अड़ी हुई है, वहीं किसान आंदोलन कर इन काले बिलों को वापस करने की मांग कर रही है, तो विपक्ष के नेता उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। तो आपका तारुफ चाहेंगे हम। मैं मोहम्मद अकरम, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश पीस पार्टी। अध्यक्ष साहब, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, अब दिल्ली की सरहद तक वो आंदोलन पहुंच गया, कितना सही मानते हैं किसानों को इस आंदोलन को? बिल्कुल सही है, किसानों को आंदोलन करना चाहिए। ये किसानों की बका का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया है। उनका कहना है, जो सत्ताधारी पार्टी है इस केंद्र में, वो कहती है कि विपक्ष भड़का रहा है किसानों को, ये हक के उनके जो हक के लिए हमने बिल पास किए हैं। बेकार की बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये किसानों के हक की बात नहीं, बल्कि किसानों के खिलाफ बात है और किसानों को आंदोलन करना चाहिए। पीस पार्टी ने पहले भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी और हमारे प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि भाई हम किसानों के इस आंदोलन को पूरी तरह समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन से दिल्ली वालों को क्या नुकसान है, क्यों समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का? देखो, किसान आंदोलन इस वजह से, किसान हमारे भाई अन्नदाता हैं। कहाँ से आएगा अनाज? तो किसान ही पैदा करते हैं। दिल्ली कोई अनाज थोड़ी पैदा करती है। खाने के लिए तो, ज़िंदगी के लिए तो अनाज ज़रूरी है, इसलिए समर्थन करते हैं। नहीं, किसान आंदोलन से किसानों अन्न से क्या ताल्लुक़ रखता है? तो किसानों से अगर उनको सही तरीके से उनको सही पैसा मिलेगा, अपनी कीमत, सही कीमत मिलेगी उनको, तो उनका भी बेहतरीन भविष्य होगा। जब बेहतर होगा उनका, तो वहाँ से किसान भी अपनी अच्छाइयाँ, अच्छी बातों की वजह से फिर वो अपने बढ़िया से बढ़िया फसलें पैदा करेंगे और हमें भी अच्छे से अच्छा अनाज मिलेगा। ये दिल्ली के लोग तो व्यापारी हैं और वो किसान कह रहे हैं कि जो बिल है व्यापारियों को फ़ायदेमंद है, फिर व्यापारी किसानों के साथ क्यों खड़ा है? तो व्यापारी अब किसानों के साथ खड़ा हुआ है, तो व्यापारियों को भी उसके लिए वो है कि उन्हें कम से कम जो है सही तरीके से किसान को जो है वो मिल जाएगा, उसका समर्थन मूल्य, और इनके पास भी अपना सही तरीके से इनको भी वो मिल जाएगा अनाज, और फिर सही तरीके से बेच सकेंगे। तो किस तरह से पीस पार्टी इनका समर्थन कर रही है? पीस पार्टी इनके आंदोलन का समर्थन करती है और हर तरह से जो है किसानों के जो ये बिल है उनके फेवर में नहीं है। इसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार किया जाए और जब सही तरीके से पेश करके इसको पास किया जाए। पहले तो हम आपका परिचय चाहेंगे। जी, मेरा नाम महेंद्र पासवान है। मैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन अब राज्यों से निकल कर दिल्ली की दहलीज तक आ गया है और एक किसानों का जो आंदोलन अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी जो है बात करने की शुरुआत की है। क्या मानते हैं कि ये आंदोलन कितना सही है? देखिए, किसानों का जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। वो बिल्कुल जायज़ मांग है किसानों का। जो भारत सरकार ने ये जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मोदी सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, आपकी मजदूर किराएदार विकास पार्टी कितना समर्थन करती है इस आंदोलन का? हमने पूरे देश के, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के और आपके झारखंड के, जहाँ जहाँ के हमारे लोग थे, हमने सबको आह्वान किया है कि आप इस किसान आंदोलन का समर्थन करें और जहाँ तक हो सके इनका साथ दें। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान किसी जगह बैठा है तो उनका दूध, चाय की व्यवस्था भी आप करें। कम से कम कुछ तो हमारी तरफ से सहयोग हो उनको। नहीं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जगह दी है, हम व्यवस्था कर रहे हैं किसानों की, लेकिन बॉर्डर सारे सील कर दिए। कितनी रणनीति में आम आदमी पार्टी को मानती है? आम आदमी पार्टी जो है गिद्ध की तरह काम करती है। ये गिद्ध की नज़र रखते हैं, इनको अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। अगर इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा सपोर्टर हैं, इस समय 400 से ज़्यादा संगठन किराएदार आंदोलन को किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है और उसमें से हो सकता है एक आम आदमी पार्टी भी हो, क्योंकि इनको दिल्ली बचानी है। लेकिन बॉर्डर तो साले सील करती, दिल्ली में तो एंट्री नहीं होने दे रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको तो राजनीति करनी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो।
ये तीनों के हाथ में सत्ता रही है या है, और इन तीनों की मंशा है राजनीति करना। सबसे ज़्यादा फूट डालो राज करो बीजेपी की नीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास है 6 साल 7 साल का, आप उठा के देख लीजिए। दूसरों को लड़वाओ और खुद फायदा करो, ये इनका रूल है बीजेपी का। मेरा सवाल ये था कि जहाँ केंद्र सरकार टेढ़ी निगाह बने रखी हुई है आंदोलन पर, वहीं केजरीवाल सरकार कहती है कि हम इस आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं, हम उनके ठहरने बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर सील करा रखे। तो क्या नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी बीजेपी कोई ना कोई समर्थन कर रही है? ये मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार जो है ना, वो छल कपट झूठ बोलना, ये तो आप लोग मुकर जाना किसी बात को लेकर के। अगर इनको इतना ही कुछ लगता है कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं तो बॉर्डर इनको खुलवा देना चाहिए। दिल्ली सरकार को चाहिए कि सारे बॉर्डर खोल दें और फिर स्वागत करें किसानों का दिल्ली में, तब हम समझें। एक तरफ ये अपना वोट बैंक बचाना चाहती है, निगम का चुनाव है, एक तरफ केंद्र सरकार का साथ भी दे रही है सील करवा के सारे बॉर्डर। तो केजरीवाल जी का जो चेहरा है वो समझने लायक है इस समय किसान आंदोलन से, क्योंकि अगर ये चाहते हैं किसानों का समर्थन देना तो बॉर्डर इनको बोल देना चाहिए कि खोल दो भाई, दिल्ली में आने दो, किसानों का स्वागत है। आप वहाँ खाना तो बंटवा सकते हो, लेकिन बॉर्डर सील करके एक तरह से सुनियोजित जो है जेल समझिए उसको, वो इस तरह से व्यवस्था कर रखी है।